30 अक्टूबर को राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है। राहु अपनी मेष राशि को छोड़ करके मीन राशि में चले जाएंगे और केतु अपनी तुला राशि को छोड़ करके कहां आ जाएंगे, कन्या राशि में आ जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मकर राशि के लोग कैसे होते हैं। मकर राशि के लोग बहुत वफादार होते हैं, मेहनती होते हैं, पर जिद्दी भी होते हैं। जिस लक्ष्य के प्रति अगर वो एक बार जिद कर लें, उस लक्ष्य को कभी वो छोड़ते नहीं है। ये डिपेंड करता है वो जिद्दी किस प्रकार की हैं, वो किस प्रकार के कठोर स्वभाव के बन सकते हैं। अगर शनि की अवस्था इस कुंडली में अच्छी होती है तो वो अपने लक्ष्य के प्रति बड़े जिद्दी हो जाते हैं। अगर शनि की अवस्था अच्छी नहीं होती है तो ऐसे व्यक्ति आलसी भी हो जाते हैं। कई बार अपने कठोर स्वभाव के कारण अपनी जो पारिवारिक लाइफ है उसको भी खराब करने की कोशिश करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि शनि और बाकी ग्रहों की प्लेसमेंट कैसी है। चूंकि चर्चा का विषय है राहु केतु, राहु और केतु ने अब तक क्या कर रखा था इस कुंडली में, क्योंकि लग्न कौन सा है, लग्न है मकर राशि का। और मकर राशि में आप जानते हैं केंद्र के घर कौन से होते हैं, 1, 4, 7 और 10। केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं कई बार बता चुका हूं कि 1, 4, 7, 10 पहला त्रिकोण, दूसरा त्रिकोण, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 4 केंद्र भाव में से 2 पर तो कब्जा किसका था, राहु और केतु का था। और राहु के और केतु के मित्र होते हैं वैसे शनि, क्योंकि अगर राहु शनि को फॉलो करते हैं तो केतु मंगल को फॉलो करते हैं और बुध इनके मित्र होते ही हैं। तो राहु की प्रवृत्ति क्या होती है, राहु की प्रवृत्ति क्योंकि अनकंफर्ट जोन में होते हैं तो दिक्कत करते हैं। डिपेंड नहीं करता है शनि की स्थिति कैसी है। राहु यहां केंद्र पर आकर के हमारे शरीर में जो मानसिकता होती है उसको विच्छेद करने की कोशिश करते हैं। और ये जो भाव होता है, ये भाव केंद्र स्थान में सुख का भाव है। सुख किससे मिलता है, माता से मिलता है। सुख किससे मिलता है, गाड़ी से, वाहन से, मकान से, संपत्ति से, जमीन से, जायदाद से, प्रारंभिक शिक्षा। अगर बच्चा यहां से जन्म लेता है उसको परिवार मिलता है, मेहनत मिलती है, प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और उससे भी उच्च शिक्षा नवम से देखते हैं। तो राहु जब यहां होता है तो विचलित करने की कोशिश करता है, अलगाव की स्थिति पैदा करता है, क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है। जब नेचर ऐसा है तो क्या करेगा राहु यहां पर इस स्थिति को खराब करने की कोशिश करेगा, सुख भाव को, माता से अलगाव की स्थिति पैदा करेगा। 1, 2, 3, 4, 5 ऑब्स्टेकल पे क्या कर रहा था, ऑब्स्टेकल पे अपनी नजर डाल रहा था। इस भाव के स्वामी सूर्य हैं, इससे ऑब्स्टेकल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे पिछले 16-17 मंथ से। 5, 6, 7 कर्म से रिलेटेड कहते हैं ना, कर्म को नीचे करना, कर्म से रिलेटेड इशू क्रिएट कराना, षड्यंत्र करवा करके आपको आपके पद से आपको नीचे लेकर के आना, आपकी ग्रोथ को रोक देना, बढ़ने न देना, स्टेबल कर देना या फिर इसको नीचे लेकर के आना। पता लगा आपका ट्रांसफर अच्छी जगह होने वाला है, आपने करवाने की कोशिश करी, अच्छी जगह ट्रांसफर, उसको रुकवा देना। तो ग्रोथ सक्सेस कर्म में अलगाव की स्थिति पैदा करना। और 8, 7, 8 और 9 कहां दृष्टि डाल रहे थे, यहां 12वें भाव पर। और मैंने अधिकतर कुंडलियों को देखा है कि जो शनि लगने वाले होते हैं, मकर लगने वाले कुंडली में होते हैं, तो अगर शनि इनके खराब हो जाए यहाँ पर या किसी प्रकार का कोई अशुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ जाए तो इनके कई बार गलत शौक भी पड़ जाते हैं। तो राहु यहाँ व्यसन भाव पर नजर डाल करके यहाँ ऐसी स्थिति क्रिएट कर सकते थे। कहीं ना कहीं केतु भी कहीं ना कहीं क्या होते हैं, शनि को तो फॉलो नहीं करते हैं, वो बुध को फॉलो करते हैं और इनके आराध्य गणेश जी होते हैं। तो अगर हम केतु की बात करें तो कहीं ना कहीं ये भी मित्रता भाव रखते हैं, लेकिन कहाँ केंद्र में आकर के स्थिति खराब कर रहे हैं, क्योंकि लग्न इसी प्रकार का है। तो केतु ने क्या कर रखा था, एक इस भाव को जकड़ रखा था। ये सर को जकड़ के रखते हैं, ये पूरे शरीर को जकड़ के रखते हैं। और बाकी ग्रहों की स्थिति के अनुसार अगर केतु की स्थिति यहाँ अच्छी नहीं थी, ये शरीर में पीड़ा, मानसिक पीड़ा ये देते हैं, ये शरीर में पीड़ा दे देते हैं, ये पैरों में पीड़ा देते हैं, उनसे रिलेटेड इशू क्रिएट कर रखे थे। काम पे नहीं जाने देना, पैरों में दिक्कत होना, बीमारी की स्थिति कर देना, ये कई बार सिस्टम क्रिएट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 पारिवारिक स्थिति में अलगाव की स्थिति पैदा करना पिछले 16-17 मंथ से बन सकती है। मैंने बार बार एक ही चीज कहता हूं, बाकी ग्रहों की स्थिति के अनुसार ये सिचुएशन कम या ज्यादा हो सकती है। तो ये परिवार का, कुटुंब का, वाणी का, बैंक संचय का भाव होता है, उनसे रिलेटेड इशू क्रिएट कर रहे थे। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सुख भाव को कम करने की कोशिश कर रहे थे। 8 और 9 यहां अपने मित्र राशि पर नजर डाल रहे थे। तो यहां से रिलेटेड कोई ना कोई ठीक ठाक करने की, नौकरी में संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मित्र के घर को देख रहे हैं, मित्र ही लगन है। अगर केतु की स्थिति ठीक है, इन पे शुभ ग्रहों की दृष्टि है, बुध की स्थिति यहां अच्छी है,
या बुध की स्थिति यहाँ अच्छी है, इस कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी है, शनि की स्थिति अच्छी है, तो केतु यहाँ ठीक कर जाएंगे। यहाँ पर आपको नौकरी से रिलेटेड इशू क्रिएट नहीं करने देंगे, आपके जो लिटिगेशन है वो कम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर केतु इस प्रकार का काम करने की कोशिश कर रहे थे। अब हो रहा क्या है, जैसे 30 अक्टूबर आएगा, जैसे 30 अक्टूबर आएगा तो राहु और केतु कहां चले जाएंगे, राहु तो चले जाएंगे यहां और राहु आ जाए, केतु आ जाएंगे यहां। केतु अपने मित्र राशि के अंदर आ जाएंगे, बुध उनकी मित्र राशि है, साथ में लगन भी उनके मित्र हैं। राहु कहां जाएंगे, अपनी शत्रु राशि में चले जाएंगे, क्योंकि ये गुरु की राशि है और गुरु आपके यहाँ फ्री हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, गुरु यहाँ फ्री हो जाएंगे। और शनि में और गुरु में जो समता का नेचर होता है, सम होते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। तो अब क्या होगा, गुरु यहाँ फ्री हो गए, पहले गुरु चांडाल योग बना हुआ था, गुरु चांडाल योग मुक्त हो जाएगा और केंद्र से ये दो ग्रह हट करके कहां चल जाएंगे, एक त्रिकोण में आ जाएंगे, मूल त्रिकोण में आ जाएंगे नवम भाव में, और एक चल जाएंगे पराक्रम भाव में। इशू तो क्रिएट करेंगे, क्योंकि राहु अपने अनकंफर्ट जोन में चले गया, साथ ही पराक्रम भाव में चले गया और यहां से भी क्या करेगा, इशू क्रिएट करेगा, पराक्रम को कम करने की कोशिश करेगा। मकर लगन की कुंडली है, लोगों को आलसी बना देगा, छोटी यात्राएं को कम करने की कोशिश करेगा, छोटे भाई बहनों से अलगाव की स्थिति पैदा करेगा। 1 2 3 4 5 पारिवारिक स्थिति, जो स्पाउस का पार्ट है, पार्टनरशिप का पार्ट है, उनसे रिलेटेड अलगाव की स्थिति पैदा करेगा, डेली वेजेस में दिक्कत करेगा। 5 6 7 भाग्य भाव को कम करने की कोशिश करेगा। 8 और 9 कहीं ना कहीं अपने ही घर पर, क्योंकि राहु 11वें भाव में कंफर्ट होता है, अपने ही घर में क्या देखेगा, कारक भाव है राहु का। तो यहां से नीतिगत अनीति से किसी भी तरीके से धन कमाने की कोशिश करेगा, लेकिन चूंकि शनि को पसंद नहीं है ऐसा, तो डिपेंड करता है इस प्रकार से राहु क्या करेगा, दिक्कत क्रिएट करेगा। केतु अपनी मित्र राशि के अंदर आए हैं, बुध इनके मित्र होते हैं, बुध की स्थिति देख करके, मंगल की स्थिति को देख करके क्या करना पड़ता है, केतु का प्रेडिक्शन करना पड़ता है। केतु इस भाव को ठीक करने की कोशिश करेंगे, केतु भौतिक सुखों से हमेशा दूर करने की कोशिश करते हैं। पर केतु अगर नवम भाव में आ जाएं, नवम भाव कहीं ना कहीं कारक भाव गुरु का भी होता है, गुरु के घर में आए हैं, मित्र की राशि के अंदर आए हैं, मित्र की पोजीशन देखो, गुरु की भी पोजीशन देखो, क्योंकि गुरु बहुत सारी चीजों को रेक्टिफाइड करने की कोशिश करते हैं। तो केतु 1 2 3 4 इस भाव को ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक हो गया, 1 2 3 4 5 अपने जो डिसीजन मेकिंग होते हैं मकर लगन की कुंडली वालों के, बहुत हार्श डिसीजन हो जाते हैं कई बार, क्योंकि बहुत रूड और कई बार हार्शनेस में क्रिएट हो जाते हैं। मैं डिपेंड ये करता है कि शनि की स्थिति कैसे है। शनि अगर यहाँ बहुत शुभ है तो ये लोग अपने कार्य के प्रति इतने जिद्दी होते हैं और शीर्ष कहाँ तक पहुंच जाते हैं आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आपके अगर शनि की स्थिति अच्छी है, बुध की स्थिति अच्छी है, साथ में मंगल की स्थिति अच्छी है, तो यहाँ आपके डिसीजन बहुत अच्छे करवा देंगे। 5 6 7 इस जगह जो राहु खराब कर रहे थे, पराक्रम भाव को खराब कर रहे थे, कि तो उसको रेक्टिफाइड करने की कोशिश करेंगे। और 8 और 9 इस भाव पे दृष्टि डालेंगे, इस भाव पे दृष्टि डाल करके क्या करेंगे, शुक्र भी इनके मित्र ही होते हैं, इस भाव से दृष्टि डाल के, क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, तो संतान से रिलेटेड है, आपके जो लव अफेयर से रिलेटेड हैं, उनसे रिलेटेड इशू क्रिएट कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन केतु को उनकी स्थिति इस प्रकार की, जो लव अफेयर में ज्यादा अच्छा साथ नहीं दे पाते हैं, फिर भी इस भाव में जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं उनमें से कुछ एट्रीब्यूट्स को वो सहारा देकर के आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम ये सब चीज करते हैं और देखते हैं, और आज 1 महीने पहले अगर हम वीडियो बना रहे हैं और आप देखते हैं कि पिछले 15-16 मंथ में राहु ने हमारे साथ ऐसा किया, अब ऐसा कर सकते हैं, तो हम उनके कॉमन उपाय क्या कर सकते हैं। कॉमन उपाय वो उपाय होते हैं जिनका कोई भी नुकसान नहीं है। धर्म का धर्म होता है। मैं कई बार उपायों के लिए क्या बोलता हूं, ये उपाय होते क्या हैं, आपके शरीर में जो इंद्रधनुष बना हुआ है 7 कलरों का, उस कलर में हम नेगेटिव कलरों को हम दान करने की कोशिश करते हैं और पॉजिटिव कलर को हम ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। चाहे दान कैसे करना होता है कि जो भी ग्रह आपका खराब है उसके एंटी में काम कर दो आप। अगर राहु आपका खराब है, राहु आपको इल्यूजन दे रहा है, तो आप ऐसे व्यक्ति के पास में जाके बैठ जाएं जो अपने लक्ष्यों के प्रति बहुत सजग है, तो आप उसके ऑरा को लेकर के आएंगे। तो अगर आप उपायों में पक्षियों को दाना डालते हैं, सतनाजा डालते हैं, अपने घर के साफ रखते हैं, गंदगी नहीं रखने देते, छत को साफ रखते हैं, अपने पॉट को, घर के गटर को खुद धोते हैं, खुद साफ करते हैं, साथ में वहां पूरे घर में कपूर जलाते हैं, क्योंकि शनि की लगन की कुंडली तो कपूर भी जलाना चाहिए।
अपने घर के साउथ वेस्ट में रॉक सॉल्ट रखते हैं, शरीर को साफ रखते हैं, गंदगी बिल्कुल नहीं रहने देते। मोरपंखी का यूज कर सकते हैं आप सोते समय, सौंफ का यूज कर सकते हैं आप सोते समय। आप चाहें तो चींटियों को दाना डाल सकते हैं, जैसे कीड़ी नुगरा जिसे हम बोलते हैं, जैसे मान लीजिए चीनी हो गई, आपका तिल हो गया, आपके आटा हो गया, उनको मिला करके अगर आप चींटियों को कीड़ी नुगरा डालेंगे तो शनि अच्छे होते हैं, क्योंकि चींटियां शनि का ही रूप होती हैं। तो ये कुछ बेसिक उपाय अगर करेंगे, गणेश जी का ध्यान करेंगे, गणेश जी की आराधना करेंगे, केतु बैलेंस और भी अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि इस कुंडली में मंगल का भी अच्छा होना जरूरी है, अगर मंगल अच्छे नहीं है तो हनुमान जी की आराधना करके भी हम केतु को बैलेंस कर सकते हैं। तो बहुत सारे उपाय करके हम, बहुत सारे उपाय, अगर मैं कैलकुलेशन बैठाने बैठूंगा तो एक दिन में 20 से 25 मिनट होता है, पैसा आपका कुछ खर्च नहीं हो रहा, महीने का 100-200 रुपए खर्च होगा। लेकिन आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने ग्रहों को इस प्रकार से कंट्रोल करेंगे जिससे जो ये हानि करने वाले थे, जो 100% हानि करने वाले होंगे, वो हानियां आपके 30-40% तक रह जाएंगे। बाकी के जो ग्रह होंगे वो भी तो ठीक करेंगे। अगर गुरु मुक्त हो गए, गुरु भी ठीक करने की कोशिश करेंगे, मंगल अच्छे हैं वो भी ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो राहु केतु का क्या बिगाड़ लेंगे। तो ये अगर हम उपाय करते हैं तो अपने आने वाली जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, हमारे आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं, हम उनको ठीक कर सकते हैं। आप ये उपाय करिए। बाकी तो हर लग्न के हिसाब से उपाय और भी स्पेसिफिक बन जाते हैं, पर ये उपाय करेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। नमस्कार।